बेंगलुरु के आरटी नगर की मस्जिद आला की ट्रस्ट का मसला हल नहीं हुआ है। अदालत में 4 से 5 केसेस पेंडिंग हैं। ट्रस्ट के चंद अफराद मसला हल हुआ है, मसलियत हुई है, ये बात कहकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इस मामले के एक फरीक मुश्ताक अहमद और एडवोकेट ARK उस्मानी का बयान। मुश्ताक अहमद ने कहा कि मस्जिद आला की निगरानी करने वाले अल अहमर ट्रस्ट के चंद अफराद मौका परस्त, मुफाद परस्त और ओहदे के लालची साबित हुए हैं। चंद महीनों पहले मज़कूरा अफराद ने ट्रस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई, ट्रस्ट में हिसाब किताब की मांग की, इलेक्शन के ज़रिए नई कमेटी की तश्कील का मुतालिबा किया, लेकिन जैसे ही ट्रस्ट में जगह मिल गई, ओहदे मिल गए, ओहदे के लालची अफराद खामोश बैठ गए। और एक बात मैं आप लोगों तक बताना चाह रहा हूँ, केलन में लाना बहुत जरूरी भी समझता हूँ मैं। ये 2 ट्रस्टी जो हमारे साथ खिदमत जो केसेस में लड़ रहे थे, एक सैयद इमरान है और एक मोहम्मद सिराजुद्दीन कुरैशी, ये 2 भी जो है टीम लीड कर रहे थे, 7 आदमी की टीम को। ये दोनों क्या किए, ट्रस्ट में जो है मेरी गैर हाजिरी में, मेरा सफर था हज का, मेरी गैर हाजिरी एक दिन पहले जाकर ट्रस्ट में रजिस्टर्ड हो गए। तो यही लोग जो ज्यादा आवाज कर रहे थे, हिसाब किताब दो, ये करो वो करो, अलाटा कर रहे थे। ये दोनों जो है अब ट्रस्ट में घुसने के बाद क्या बता रहे बोले तो साइलेंट हो गए, हिसाब भी नहीं किताब भी नहीं, ट्रस्ट में मन गए हमें। अब मुझे क्या लग रहा बोले तो जो है पावर मांगर्स। तो आवाम को ये भी जानना जरूरी है कि जो खिदमत का जज्बा रखता है ओहदे की फिक्र नहीं करता। तो ये लोग जो है ओहदे मिलते ही क्या किए, ये जो है हमारा साथ छोड़कर जो है वो ट्रस्ट पुराने ट्रस्ट वालों के साथ हो गए और केसेस भी जो विड्रा करने की कोशिश बहुत की है। एडवोकेट ARK उस्मानी ने कहा कि मस्जिद आला की अल अहमर ट्रस्ट ने मस्जिद को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर किया है, वक्फ बोर्ड से ग्रांट भी हासिल किए हैं, वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में हिस्सा भी लिया है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड से मस्जिद को दूर रखना चाह रहे हैं, जो मुनासिब नहीं है। एडवोकेट ARK उस्मानी ने मुख्तलिफ केसों की जानकारी फराहम करते हुए कहा कि अब भी मस्जिद आला RT नगर के सिलसिले में 4 से 5 केसेस अदालतों में पेंडिंग हैं। ये जो RT नगर मस्जिद है, मस्जिद आला RT नगर, ये मस्जिद के सिलसिले में कोर्ट में कम से कम 4-5 केसेस पेंडिंग हैं। सबसे पहले हमारे जनाब मुश्ताक अहमद साहब और उनके साथी सब मिलकर एक एप्लीकेशन 12/23 वक्त ट्रिब्यूनल में फाइल किया। दूसरी जानिब मुश्ताक अहमद ने कहा कि इस पूरे तनाज़े के हल के लिए एक सुलह कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सरपरस्ती डॉक्टर अहमद शरीफ ने की। इस मीटिंग में मोहम्मद सिराजुद्दीन कुरैशी और सैयद इमरान खान भी मौजूद थे। मुश्ताक अहमद ने कहा कि उन्होंने मीटिंग में ये बात रखी कि मस्जिद को वक्फ बोर्ड में ही रहना चाहिए, मस्जिद का अलहदा अकाउंट होना चाहिए, BDA को रकम अदा करनी चाहिए, दुकानों के किराए मस्जिद के अखराजात पर खर्च होने चाहिए, खतीब व इमाम की जिम्मेदारियों में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और दोनों फरीकैन की जानिब से केसेस वापस लेने की बात पर भी इत्तेफाक हुआ। लेकिन मुश्ताक अहमद कहते हैं कि इस सुलह मीटिंग में लिए गए फैसलों पर अमल नहीं हुआ और उनकी इजाज़त के बगैर एक फरीक ने केसेस विड्रॉ किए। मुश्ताक अहमद ने कहा कि सुलह कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, इस सिलसिले में उन्होंने डॉक्टर अहमद शरीफ से सवाल पूछा तो डॉक्टर अहमद शरीफ की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। मुश्ताक अहमद ने कहा कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के गाइडलाइंस के मुताबिक मस्जिद आला की कमेटी कायम हो, बाकायदा इलेक्शन हो, पिछले सालों का हिसाब किताब अवाम के सामने रखा जाए, जमहूरी और शफाफ तरीके से मस्जिद की मैनेजमेंट होनी चाहिए।
तो दोस्तों, मस्जिद आला की इंतजामिया के मसले के सिलसिले में एडवोकेट AR के उस्मानी और मुश्ताक अहमद ने अपना तफसीली बयान पेश किया है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। एडवोकेट AR के उस्मानी साहब, मस्जिद आला के सिलसिले में जो तनाज़ात हैं वो इस वक्त किस स्टेज पर हैं? RT नगर। देखिए, ये जो RT नगर मस्जिद है, मस्जिद आला RT नगर, ये मस्जिद के सिलसिले में कोर्ट में कम से कम 4-5 केसेस पेंडिंग हैं। सबसे पहले हमारे जनाब मुश्ताक अहमद साहब और उनके साथी सब मिलकर एक एप्लीकेशन 12/23 वक्त ट्रिब्यूनल में फाइल किए। वो क्या वास्ते फाइल किए बोले तो ये डायरेक्शन, ये 35 साल से मस्जिद की जो कार्रवाई, मस्जिद का मैनेजमेंट जो एक ट्रस्ट नाम में ट्रस्ट बना लेते हैं, मस्जिद अल हमर ट्रस्ट बोल के, ये मस्जिद के नाम से एक अल हमर ट्रस्ट एक बना ली। ये ट्रस्ट वाले मस्जिद का मैनेजमेंट 35 साल से कर रही, और कौन भी हिसाब किताब पूछे नहीं, हिसाब किताब दिए नहीं, क्या कर रही, इनकम एक्सपेंडिचर, नथिंग हैज बीन शोन, बट दे हैव डोमिनेटेड द मॉस्क फ्रॉम लास्ट 35 years। देयरफॉर मुश्ताक अहमद और उनके साथी सब मिलकर एक OS एप्लीकेशन 12/23 वक्त ट्रिब्यूनल में फाइल किए। क्या वास्ते फाइल किएगा बोले तो सीकिंग डायरेक्शन टू द फर्स्ट रेस्पोंडेंट बोर्ड टू ऑडिट द अकाउंट्स फ्रॉम लास्ट 35 years डाले। और उसके बाद में आज तक ये मस्जिद आला का स्कीम ऑफ मैनेजमेंट फ्रेमिश नहीं करे बोर्ड वाले, तो इनका एक और रिलीफ ये केस में क्या आता बोले तो डायरेक्टिंग द बोर्ड टू फ्रेम द स्कीम ऑफ मैनेजमेंट। तो टिल टुडे बोर्ड हैज नॉट टेकन एनी स्टेप्स टू फ्रेम द स्कीम ऑफ मैनेजमेंट, टोटली इग्नोर्ड। और ये मस्जिद के ये ट्रस्ट के हवाले कर दिया, पूरा मैनेजमेंट सब ट्रस्ट वाले कर रही। इसलिए ये मुश्ताक अहमद और उनके साथी सब मिलकर एक OS 12 क्या डाली कर बोले तो स्कीम ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव करो और इलेक्शन कर को कमेटी बनाओ कर बोल के ये एप्लीकेशन 12/23 में फाइल करा। उसके बाद में क्या हुआ, ये मुश्ताक साहब क्या और दूसरे साथियों सब मिलकर उन्होंने नहीं, हमें इंटरेस्टेड नहीं, ये केस हमें वापस लेते हैं बोल के दे हैव टेकन बैक, देयर केस हैज बीन विथड्रॉन। बट हाउएवर मिस्टर मुश्ताक अहमद इज कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स, केस पेंडिंग चला ले जारी। उसके बाद वो जो ट्रस्ट वाले हैं उन्होंने और एक केस डाले, एप्लीकेशन 12/2023 और 15/23 नहीं 14 and 15/23 ये मस्जिद वाले अल हमर ट्रस्ट वाले केस डाले। ये केस में क्या डालेंगे अगर बोले तो जो मस्जिद वक्फ बोर्ड में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करने के बाद जो देखो ये कैंसिल करो, ये वक्फ बोर्ड को ये मस्जिद नहीं जाती है, ये हमारी प्राइवेट हमारे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कर बोल को डाले। OS application 14 and application 15/23 both the cases are still pending on the file of Waqf Tribunal Bangalore। यहाँ एक बात क्या है, my question is several mosque authorities management सब मेरे पास आती, मैं उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता हूं कि ये मस्जिद पहले वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कराओ करके मैं बोलता हूं, और मेरे इंस्ट्रक्शंस को कितने मस्जिद हम वक्फ बोर्ड में रजिस्टर भी करे। यहाँ 35 साल से ट्रिब्यूनल ये तुम्हारे ट्रस्ट वाले मस्जिद चला रही, मैं ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में रहने के बावजूद, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर होने के बावजूद भी ये दोनों रजिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ बोर्ड में भी कैंसिल कर बोल को 2 एप्लीकेशन डाली। तो मतलब क्या है, ये जो मस्जिद है मस्जिद आला वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है, सो ये लोगों को पसंद नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो कैसे कैंसिल करो करके ये 2 केस डाल को ये 2 केस भी पेंडिंग है। कुछ एप्लीकेशन 14 एप्लीकेशन 15/23 बोथ द केसेस आर पेंडिंग। बाद इसके बाद में और एक केस हमारे मुश्ताक साहब की तरफ से और एक केस भी फाइल कर पाएंगे। वो क्या वास्ते कर बोले तो एप्लीकेशन 12/23 जिसमें खास रिलीफ पूछ गए मुश्ताक साहब, क्या डायरेक्टिंग द फर्स्ट रेस्पोंडेंट बोर्ड 25 OS 25/24 डाल को उसमें क्या पूछ रहे हैं कर बोले तो जजमेंट एंड डिक्री डिक्लेयरिंग दैट द रजिस्टर्ड डीड ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के नाम से 1988 में जो ट्रस्ट रजिस्टर कर ली मस्जिद आला के नाम से, ये जो है ये अल हमर वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये कैंसिल करो, दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द मस्जिद, ये केस डाल को ही। अब सवाल यह उठता है, मस्जिद वक्फ बोर्ड में है, वक्फ बोर्ड हैज इशूड ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
और दे हैव टेकन द ग्रांट फ्रॉम द वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में ये मस्जिद वाले जाको वोट डाल को ही हर चीज वक्फ बोर्ड से पूरा बेनिफिट्स हो, दे हैव एंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ द वक्फ बोर्ड, बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन दे हैव फाइल्ड द सूट फॉर द कैंसलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द वक्फ बोर्ड। दिस इज टोटली रॉन्ग। ये मुश्ताक साहब की मेहनत है, उनकी बदौलत है। उन्होंने क्या करनी, अपने जाती मकसद, अपने जाती पैसों से ये पूरे प्रोसीडिंग्स, वन मोर मैटर इज पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट, ये 3 मैटर्स ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। आको मुश्ताक साहब ये ट्रिब्यूनल में इंटरेस्ट लेको, पर्सनल इंटरेस्ट, अपना काम धाम छोड़ के आको वक्फ बोर्ड में केस चला ले जारी। तो मतलब ये जो ट्रस्ट वाले हैं, उनका मेन इंटेंशन ऑफ द ट्रस्ट इज टू सी दैट द मॉस्क अहले मस्जिद आला जो है ये उनकी प्राइवेट है, उनके ट्रस्ट की है, उसमें नोबडी इज हैविंग एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट, और अपनी मनमानी कर रही और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, मिस मैनेजमेंट है, वो किसी को सवाल करने देते नहीं। ये मुश्ताक साहब एक जने आगे बढ़े और उन्होंने ये केस प्रोसीडिंग आज भी ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। केसेस पेंडिंग हैं। यस, ऑल द केसेस आर पेंडिंग बिफोर द वक्फ ट्रिब्यूनल। लेकिन अब हाल ही में जो है मसले को मसलिहत के जरिए, बातचीत के जरिए हल किया गया है। नए ट्रस्टीज वहां पर आए हैं, नए प्रेसिडेंट बने हैं, अब्दुल वाजिद साहब वहां के प्रेसिडेंट बने हैं, तो नई इंतजामिया वहां पर देखने को मिल रही है। तो फिर क्यों ये केसेस जारी रखकर रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है? ये जो स्टेटमेंट आप बोल रही हैं ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये केसेस पेंडिंग हैं, केसेस पेंडिंग है, आज भी पेंडिंग है। और लेकिन कहा जा रहा है कि वो मसला जो है बातचीत के जरिए हल किया गया है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। देयर मेन इंटेंशन इज समहाउ और द अदर दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर ट्रस्ट, नॉट द मॉस्क। मस्जिद, मदरसा है, मस्जिद है, मिसमैनेजमेंट है, ये सब चीजों को छपाने के वास्ते में उन्होंने एक ट्रस्ट बना चला रही। हिसाब किताब नहीं है, नो अकाउंट फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स। कौन कोई क्या को सवाल करे जैसा नहीं, उनको बाहर चलो, नो बडी विल आंसर। वहां असॉल्ट, हर चीज के ये सब चल रहा उधर है, मगर ऑल द केसेस आर पेंडिंग है। मगर उनका मकसद है ट्रस्ट सामने रहना, बोर्ड नहीं रहना। लेकिन ये बात बताई जा रही है कि जो पुराने ट्रस्टीज थे उनको हटाकर नए ट्रस्टीज वहां पर आए हैं, नई मैनेजमेंट वहां पर बन चुकी है, तो अब कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। ये बात कही जा रही है, गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारा मकसद है बोर्ड को हमें क्या रिलीफ पूछ को ही स्कीम ऑफ मैनेजमेंट फ्रेम करो, रूल 48 फॉर्म 42 के हिसाब से इलेक्शन करो, कमेटी बनो। ये ट्रस्ट वाले की मनमानी कैंसिल करो, जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो उन्हें ट्रस्ट चेंज करो, ये ट्रस्टीज को लो और एक ट्रस्टीज आ जाओ, नया मैनेजमेंट, नया सेक्रेटरी ऑफ नो यूज। टोटली रॉन्ग है। ये वक्फ बोर्ड से ऑर्डर होना है और ये ट्रिब्यूनल से, और वक्फ बोर्ड वाले दे हैव टू टेक स्टेप्स टू फ्रेम द स्कीम ऑफ मैनेजमेंट एंड टू कॉन्स्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी एज पर रूल 48 एंड फॉर्म 42। दैट्स ऑल। लेकिन एडवोकेट साहब ये बात भी है कि मस्जिद का मामला है, तो इसे देर तक जो है केसों में इस मामले को अटकाए रखना कहां तक दुरुस्त है? वैसे तो वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रोसीडिंग बहुत देर तक, बहुत लॉन्ग नहीं चलती है, बहुत जल्दी हो जाती है। मगर ये वक्फ ट्रिब्यूनल को नहीं तो देयर इज नो अदर वे। इनकी मनमानी 35 साल से और भी कंटिन्यू होते ना, उसके वास्ते में अटेनी कास्ट, ये जो ट्रस्ट है ये किसी हालत से कैंसिल होना। मैं तो एग्जाम्पल पहले भी दिया था आपको, क्या दिया था मैं, वो 14 और 15 डाले ही, क्या रिलीफ पूछ रहे बोले तो वक्फ बोर्ड में जो ये मस्जिद रजिस्टर है ये कैंसिल करो। क्या ना जरूरत थी उनको? अगर वो ट्रस्ट चलाने वाले थे, ट्रस्ट के हिसाब से मस्जिद चलाने बोले तो व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर द ट्रस्ट टू फाइल दीज 2 सूट्स सीकिंग कैंसलेशन ऑफ द मस्जिद आला इन द वक्फ बोर्ड? ये क्या जरूरत थी उनको? भाई मस्जिद को ले, मस्जिद का नाम वक्फ बोर्ड में एंट्री करो, रजिस्टर करो। अगर बोल को हमें बोले तो इन हाईएस्ट और रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करो, और पूछने की जरूरत क्या है? गेजेट, ये गेजेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट बना ले ही। अब मस्जिद रजिस्ट्रेशन हो को है वक्फ बोर्ड में करते कैंसिलेशन की क्या जरूरत है? इट शोज देयर मालाफोड इंटेंशन। तो एक जानिब गलत है, एक जानिब जो है केसेस पेंडिंग है, लेकिन ये बात वहां से सामने आ रही है कि नए ट्रस्टीज आ चुके हैं, जो पुराने ट्रस्टीज थे वो निकाल दिए गए हैं। ये और एक नया अनदर वे दे हैव अडॉप्टेड ऑफ ये जो मिसअप्रोप्रिएशन का जो मैं बताया, ये कंटिन्यू करने के वास्ते में अनदर वे। और वैसे तो नए ट्रस्टीज है, पुराने ट्रस्टीज हैं, ये ट्रस्ट है, हमारा इंटेंशन है ट्रस्टीज कैंसिल करना। इट इज ए पब्लिक मॉस्क, they are enjoying the benefits of the board, but they don't want to register the mosque in the board. Why? What is the necessity for them? ये जो cancellation पूछ रही, कम से कम 35 साल, 80 पार्ट में 90 में रजिस्टर हुआ है, आज तक कितने साल है? 35-40 साल का करीब, कई को कैंसिल करना है। What is the necessity for them to cancellation? No audit, पैसा का हिसाब किताब नहीं है,
कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या खर्चा कर रहा है। पैसे तो मस्जिद के वास्ते में बिल्कुल खर्चा करे नहीं। कौन तो भी पूछे तो टॉयलेट्स मेंटेनेंस नहीं है, कौन तो पूछे तो उनके साथ मिसबिहेव करती, रोबदारी करती, और वो मस्जिद कैंसलेशन भी करती। देखो दिस 2 केसेस क्लियरली प्रूव्स। ये ट्रस्ट वाले जो मेंटेन कर रही, नॉट आउट ऑफ देयर ओन फंड्स, ट्रस्ट के फंड से नहीं मेंटेन कर रहे सर। दे आर मेंटेनिंग दिस मॉस्क आउट ऑफ द पब्लिक फंड्स। उन्होंने पब्लिक से चंदा वसूल कर रही, मस्जिद मेंटेन कर रही, और पब्लिक उनको क्वेश्चन नहीं करना, मिसयूज ऑफ फंड्स। पब्लिक चंदा दे रही है मस्जिद के वास्ते में, और उन्होंने हिसाब किताब पूछना इनको नहीं होता। आज तक उन्होंने मस्जिद आला के नाम से बैंक में अकाउंट मेंटेन करे, ओपन करेंगे। मस्जिद आला के नाम से आज तक अकाउंट नहीं है। दे विल कलेक्ट द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, they will take the grants from the board, everything is there. But now see, these are the order sheets of the application 14 and 15 filed by the trust. ये कौन बैलेंस का? तो अल अमर वेलफेयर ट्रस्ट। ये अल अमर वेलफेयर ट्रस्ट में क्या पूछती? पहला प्रायर सेट असाइड द इम्प्यून सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कब हुआ? सो 2009 में एक रजिस्टर होको है, और एक 14/3/1990 में एक रजिस्टर होको है, 2009 में एक रजिस्टर होको है। इतने साल पहले रजिस्टर होको है सो मस्जिद आला वक्फ बोर्ड में। ये दो भी कैंसिल करो अगर को, दिस 2 सूट दे हैव फाइल्ड। तो अंदाजा लगाओ ये लोगों का क्या इंटेंशन होगा। सो इट मीन्स इन द नेम ऑफ मस्जिद आला उनकी मनमानी और हिसाब किताब के बगैर पब्लिक का पैसा लियो, बोर्ड की तरफ से पैसे लियो, मजा करो। कौन में nobody is having any right to question. These are the 2 cases which are pending. But Mr. Mushtaq Ahmad is continuing the proceedings. इंशाल्लाह आगे वक्फ ट्रिब्यूनल में जो होगा देखा जाएगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और मैं आरटी नगर का जो है मुसल्ली, मस्जिद आला का मुसल्ली हूँ। मुझे जो है झूठ को से पर्दा हटाने का ख्याल आया, इसीलिए मैं आपसे एक इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत से जो है आप लोग समाज फरमाए। चंद रोज पहले यानी 19 तारीख को ये महीने के जो है दीनियात का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो है इतना बड़ा जलसा है मस्जिद में हुआ करके बोल के। उसकी तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे शमशुद्दीन साहब को, रियाज अहमद को, मैं बहुत मुबारक देता हूँ उसके लिए। और उसके साथ साथ जो है एक वीडियो वायरल किया गया है, उसमें चंद लोग जो है इसका फायदा उठाकर जो है ये वीडियो रिलीज किए हैं। कहते हैं कि जो है अब तनाज़ो नहीं रहा है मस्जिद आला का, मदरसा सिरातुल मुस्तकीम का, ट्रस्ट के ताल्लुक से जो क्या भी जो है मसला नहीं है करके बोल के एक रंग अफवाह जो है उठाए हैं। तो मैं मेरी तरफ से जो है मैं प्रूफ के साथ जो है मैं ये चीजें आपको जो है वाजे कर देना चाहता हूँ, ताकि मोहल्ले वालों को जो है हकीकत का जो है पता चले। क्या है सर, क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास जो है सबसे अव्वल जो है मैंने जो है वक्फ बोर्ड को अप्रोच किया था 2020 में, तो मैं एक एप्लीकेशन डाला था, उसकी कॉपी जो है मेरे पास है। तो क्या है एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन में हमने मांगा था कि जो ट्रस्ट डीड क्या है, और जो ग्रांट्स रिसीव करे उन्होंने, और ट्रस्टीज कौन है, क्या इन्होंने वक्फ बोर्ड का अकाउंट पेश करे क्या नहीं करेगा, करो हिसाब पूछे थे। तो उन्होंने वक्फ बोर्ड वाले क्या करे, मुझे रिप्लाई दिए। उन्होंने रिप्लाई कब दिए बोले तो 16/3/2020 को रिप्लाई दिए। इसकी कॉपी मुझे है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कॉपी है। इसमें ये लिखा है रिप्लाई में, द इंस्टीट्यूट हैज नॉट बीन ऑडिटेड, grants been taken by the trust in so and so date, sometimes 1 lakh, sometime 2 lakh, another time 5 lakhs they have taken as grants from वक्फ बोर्ड। So this ऑडिट नहीं हुआ है, इसका अकाउंट जो ऑडिट नहीं हुआ है। पास्ट सेवरल ईयर्स द अकाउंट हैज नॉट बीन ऑडिटेड। ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो है वक्फ में जो है 30 पर 4 साल पहले रजिस्टर्ड है अल हमार वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेरे पास मौजूद है, उसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लोग बता रहे हैं केसेस के बारे में, ये अवाम को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। कोई केस जो है विड्रॉ नहीं हुआ है, हर केस जो है उसकी जगह जो है चल रहा है। जैसे मेरे पास एक कॉपी है केस नंबर 15,
ये लोग जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए ये सर्टिफिकेट ये केस जो है जो डाल के रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करना, ये भी केस जो है कोर्ट में चल रहा है। और जो है और एक केस है, केस नंबर 14 ऑफ 2023, ये भी जो है कोर्ट में जो है अभी भी ट्रिब्यूनल में, वक्फ ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है इसका। और ट्रिब्यूनल में और एक केस है OS नंबर 25 ऑफ 2024 दिख रहा है जी। तो इसका भी जो है केस ट्रिब्यूनल में चल रहा है। ये भी क्या भी जो है विड्रा नहीं किया गया है, सुलह नहीं हुआ है, बाकायदा केस चल रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केस का एप्लीकेशन नंबर 12 करके जो 2023 में डाला गया था। ये केस हम लोग जो है जीते थे, तो हमारे हक में है ना फैसला हुआ था। इसके बाद जो है ये ट्रस्ट वालों ने जाके जो है हाई कोर्ट से जो है इंटरिम स्टे लिए हैं, तो ये केस भी जो है हाई कोर्ट में मौजूद है, कभी भी ये वेकेट हो सकता है और इंशाल्लाह जो है हमारी ही जीत होगी। देख सकते हैं जो हाई कोर्ट में जो है ये केस पेंडिंग है, इनको इंटरिम स्टे मिलने के बाद ये पेंडिंग है, कभी भी जो है ये केस आ सकता है। आप लोगों के कापी जो है मैं पेश कर रहा हूं प्रूफ के साथ जी। और एक सिविल सिटी एंड सेशन जज के सामने और एक केस मौजूद है, जो इसका नंबर है OS 6990 ऑफ 2023। तो मैं जो है प्रूफ के साथ जो है आपको इसकी भी कापी में दिखा रहा हूं। के बाद जो है हमने जो है हमारे इज्जत माफ जनाब जमीर अहमद साहब से मुलाकात की है, तो ये पूरी बात उनके सामने रखे जो ऐसा ऐसा हो रहा है तो बोलने में, तो उनको भी जाके हमने एक लेटर दिया, तो उसके ऊपर उन्होंने भी जो है हमारे लेटर को जो है साइन कर जो है कंसीडर करें और सीनियर काउंसिल जो है बाकायदा उन्होंने अपॉइंट करने की तजवीज दी, उसकी कापी भी मेरे पास मौजूद है। और एक मसला यह है कि ये ट्रस्ट वाले बोलते हैं कि ये मस्जिद जो है वक्त में नहीं आती करके, तो हमने जो है गेजेट निकाला, गवर्नमेंट गेजेट, वक्फ गेजेट के साथ साथ जो है कारपोरेशन गेजेट में भी जो है ये मौजूद है, ये वक्फ प्रॉपर्टी करके। तो मैं ये प्रूफ के ये जो है तौर पर मैं आपको ये कापी आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने का हिस्सा है जी। मुश्ताक साहब, आप एक मुसल्ली हैं, तो इस मसले में आप क्यों मुदाखलत करें? देखिए, ये मेरा कोई पर्सनल नहीं है, ये खौफ के लिए मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ जो है आने वाली नस्ल के फायदे के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं क्या भी जो है वैसे डेवलपमेंट होके नहीं है वो इस इदारे में। लेकिन नई ट्रस्ट वालों का कहना है कि पुराने चंद मेंबर्स उनके साथ आए और जो पुराने जो थे वो उनको हटाकर एक नई ट्रस्ट नए हौसलों के साथ बनाई गई है, नया काम करना चाह रही है, तो इसमें क्यों रुकावट पैदा की जा रही है? रुकावट हम नहीं कर रहे हैं, ये लोग जो है जब वक्त में रजिस्टर हो गए हैं तो खामोश जो वक्त के हवाले कर देना चाहिए। ये क्यों नहीं करते वक्त के हवाले, क्यों केस पे केस स्टे लेके खड़ा रहे? इनका काम था। आर निसार अहमद साहब खुद जो है वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट में साइन करके दें, एक शेख मोहिउद्दीन साहब भी जो साइन करके दिए हैं, क्या करके, ये वक्त में रहना करके बोल के। अब ये एक जमाना दे के 30 पर 4 साल के बाद अब आके जब वक्त पे क्या निकालो बोले तो ये कहां तक दुरुस्त है? यहाँ मालूम होता है कि ये कितने सही है कितने गलत हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो नई ट्रस्ट बनी है या नई कमेटी बनी है उसके सदर अब्दुल वाजिद साहब हैं, जो एक्स कारपोरेटर हैं, BBMP के अपोजिशन साबिक अपोजिशन लीडर हैं, एक मशहूर शख्सियत वहां की है। तो एक नई टीम यहाँ पर बनी है, तो फिर रुकावटें क्यों पैदा की जा रही? हमें जो है कोई एतराज नहीं है, वाजिद भाई का मैं वेलविशर हूँ, मैं हमारे आर निसार अहमद का भी वेलविशर ही हूँ। हाँ। तो मुझे बहुत खुशी है वो है बोले तो, मगर मैं क्या चाह रहा हूँ जो है इलेक्शन लेके आओ, कौन अच्छा करेगा उसको सेलेक्ट करेगी, आवाम के हाथ में छोड़ दो।
अभी आके मई बन गया, 30 साल तक जो है ये लोग बैठे रहे ट्रस्ट बना के, और 30 साल ये लोग बढ़ गए तो कौम का क्या होगा, मसला हल होगा क्या? तो मैं जो है वाजिद भाई का, मैं क्या भी उनके इसमें नहीं हूँ, मैं खिलाफ भी नहीं हूँ, ना ही दूसरे ट्रस्टों के खिलाफ हूँ मैं, मगर इनका सिस्टम जो है वक्त में रजिस्टर होने के बाद जो स्कीम ऑफ मैनेजमेंट लाना है। स्कीम ऑफ मैनेजमेंट आएगी तब जो इलेक्शंस हो गए, कौन अच्छा करेगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। ये 3-3 साल को एक बार इलेक्शन होता है, जो खराब करेगा वो घर जाएगा। उसमें क्या होता है, तरक्की होती है, इदारे की तरक्की भी होती है, कामयाबी होती है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन के जरिए कमेटी बने, इलेक्शन के जरिए कमेटी, बहुत सारे मसाजिद में हो रहा है जैसे जामिया मस्जिद है अतराफ, और बहुत सारे नील संदर की मसाजिद में जो है ऐसा इलेक्शन होके जो है सर वोटिंग होती है। अवाम जिसे चाहती उसे चुने, हाँ उसे जिम्मेदारी दे, उसे जिम्मेदारी। मेरा कोई पर्सनल इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं चंद चीजें देखा हूँ। एक तो जो है खुद का जो है 30 पर 4 साल से मस्जिद आला के नाम पर अकाउंट नहीं खोले थे ये लोग, अब जरा गलाटा करने में जो है वो अकाउंट उन्होंने खोल को ही, अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उन्होंने हमेशा चाहता हूँ बोर्ड के ऊपर लिखना इतना कलेक्शन हुआ, इतना खर्चा हुआ, वो क्या अभी ये लोग जो है अभी इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। हो सकता है कि आइंदा दिनों में ये तमाम तफसीलात बोर्ड पर भी रखेंगे नए ट्रस्ट वाले, तो अब इनको काम करने का मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, इलेक्शन करा के जो है कौन आता है उसको मौका देंगे, क्योंकि इनको जिम्मेदारी दे के फिर है ना इत्तेसाल करे। हर शख्स को हक बनता है कि जो मस्जिद की मदारिस की खिदमत करे, तो दूसरों को भी मौका दें। तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हो, इलेक्शन के जरिए इंशाल्लाह जरूर इलेक्शन होंगे भी, और केस भी इंशाल्लाह जो है हमें जीतेंगे, वक्फ बोर्ड के फेवर में ही होगा। लेकिन आपस में सलाह मशवरा हुआ और मसला हल हुआ, और बातचीत के जरिए जो है जो पुराने चंद ट्रस्टीज मान लिए इनकी नए ट्रस्टियों की बात, एक नया ट्रस्ट यहाँ पर कायम हुआ है। अच्छा, और एक बात मैं आप लोगों तक बताना चाह रहा हूँ, केलन में लाना बहुत जरूरी भी समझता हूँ मैं। ये 2 ट्रस्टी जो हमारे साथ खिदमत जो केसेस में लड़ रहे थे, एक सैयद इमरान है और एक मोहम्मद सिराजुद्दीन कुरैशी, ये 2 भी जो है टीम लीड कर रहे थे, 7 आदमी की टीम को। ये दोनों क्या किए, ट्रस्ट में जो है मेरी गैर हाजिरी में, मेरा सफर था हज का, मेरी गैर हाजिरी 1 दिन पहले जाकर ट्रस्ट में रजिस्टर्ड हो गए। तो यही लोग जो है ज्यादा आवाज कर रहे थे, हिसाब किताब दो, ये करो वो करो, गलाटा कर रहे थे। ये दोनों जो है अब ट्रस्ट में घुसने के बाद क्या बता रहे बोले तो साइलेंट हो गए, हिसाब भी नहीं किताब भी नहीं, ट्रस्टा मांग के हमें। अब मुझे क्या लग रहा बोले तो जो पावर मांगर्स। तो आवाम को ये भी जानना जरूरी है कि जो है जो खिदमत का जज्बा रखता है वो ओहदे की फिक्र नहीं करता। तो ये लोग जो है ओहदे मिलके ही क्या किए, ये जो है हमारा साथ छोड़कर जो है वो ट्रस्ट पुराने ट्रस्ट वालों के साथ हो गया, और केसेस भी जो विड्रा करने की कोशिश बहुत की है। क्या आप भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी थे? नहीं, मैं नहीं था, और मुझे जो जब मक्के में था, मैं सफर हज पे, तो मुझे फोन किए लोग, क्या भाई आप कुछ मशवरा जो कैसा बनना, क्या ट्रस्टी बना। मैं बोला आई डोंट वांट टू बिकम ए ट्रस्टी नॉट ए कॉर्पोरेट मेंबर करके मेरा मैं उनको व्हाट्सएप में भी मैसेज दिया, ओरली भी उनको फोन में भी बोला। तो आप ट्रस्टी बनना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे क्या भी ट्रस्टी बनने की ख्वाहिश नहीं है। मैं जो है आवाम के लिए काम कर रहा हूँ, जो आने वाली नस्ल के लिए फायदा हो। बस इलेक्शन हो जाए, फेयर इलेक्शन, सब कुछ जो है आसान से वक्फ बोर्ड के थ्रू वो हो जाए, यही आप चाह रहे हैं? यही मैं चाह रहा हूँ, दूसरा मेरा कोई मंशा भी नहीं है, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है। तो आप अकेले हैं जो इस तरह चाह रहे हैं? मोहल्ले के बहुत सारे लोग जो है इसके हमारे फेवर में, सभी क्या बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड की चीज वक्फ बोर्ड में रहना है, फिर जो है इलेक्शन कराओ, कौन जीतेगा वो आएगा। तो ये बात आप जो है अब्दुल वाजिद हैं और भी जो जिम्मेदार हैं उन तक ये बात आप उनके सामने रख सकते थे? नहीं, मैंने वाजिद भाई से भी अच्छी तरह बात करता हूँ, उनको भी बताया देखो भी ये ट्रस्ट जो बनी वो गलत है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो वंस वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ, ये टेम्पोररी तुम्हारा ट्रस्ट है, सो ये कभी भी जो है खत्म हो सकता है। यानी कि आप जो पुरानी ट्रस्ट थी उसके भी जो है आप खिलाफ थे, और जो अब नई ट्रस्ट बनी है उसकी भी आप मुखालिफत कर रहे हैं? नहीं, आप कर रहा हूँ, क्यों बोले तो जब कोर्ट में है केस, ये जाके जो है रिन्यू किया है ट्रस्ट, ये कहाँ तक दुरुस्त है वो लीगल टीम ही बोल सकती है। आखिर में आप क्या चाहते हैं मुश्ताक साहब? मैं यही चाहता हूँ कि जो है वक्फ बोर्ड के अंडर रहे और जो इलेक्शन रहे, और उससे ज्यादा बहुत अहम बात यह जरूरी समझता हूँ, ये जो है लीज पे ली हुई जगह करके बोल के ये फाइट कर रहे हैं। 2015 में लीज पीरियड खत्म हो गया है,
तो खत्म होने के बाद इनको चाहिए था कि जो है ये पेमेंट करके जो है रिन्यू कराएं, पर 2015 के बाद ये रिन्यू करा के नहीं है। अब 2018 में हमारे आर निसार अहमद जो है वोट डाल करें, इसका प्रूफ मेरे पास है, तो ये कापी आप देख सकते हैं। कहाँ वोट डाले हैं? वक्फ बोर्ड के म्युचुअल इलेक्शन में। हाँ, वक्फ बोर्ड में डाले हैं, और ये सीरियल नंबर जो है आर निसार अहमद, ये जो है वोट डाल कर 2018 में। तो क्या आपको क्यों एतराज हो रहा है? मुझे एतराज क्यों हो रहा बोले तो जो है ये वक्फ बोर्ड को नहीं आती करके कैसा बोल सकते हैं? वक्फ बोर्ड को नहीं है तो इनको वोट डालने का परमिशन कैसा मिला? ये बात सोचने की है। आखिर में आप क्या चाहते हैं? बस क्या भी नहीं चाहते, मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मुझे न किसी का दिल दुखाना है। मेरा मकसद जो है अभी ये बयान देने का यही था कि पिछली वीडियो में आपको जो है गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो मैं आप पूरे जो है पेपर पत्ता पत्ता खोल के आपके सामने रख दिया हूं। पूरे केसेस पेंडिंग है, ये वक्फ बोर्ड में होना चाहिए और वक्फ बोर्ड के थ्रू इलेक्शन होकर सिलेक्शन करना है। और मैं किसी को मेरी बयान से किसी को तकलीफ हुई रहे तो मैं माजरत चाहता हूं।